एपिसोड 832। पुलिस को क्या मिला। मैकेनिक इंस्पेक्टर विवेक को लेकर उस जीप तक पहुंच गया था। विवेक ने जैसे उस जीप को देखा वो समझ गया कि वाकई में ये सुमेर की ही जीप थी जो कि बहुत ज्यादा डैमेज थी। विवेक ने मैकेनिक से कहा, गलती से भी ये बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि पुलिस इस जीप को अपने साथ लेकर गई है। अगर कोई भी पूछे कि जीप की मरम्मत कब तक होगी तो समय बढ़ाते रहना, कुछ भी बहाना बना देना, समझ गए। मैकेनिक ने बस हाँ में सर हिलाया। विवेक ने कॉल किया और अपनी टीम को तुरंत बुलाया और उस जीप को वहां से लेकर चला गया। जब उस जीप की छानबीन हुई तो उसमें खून के धब्बे दिखे। विवेक ने तुरंत ही उस खून को जांच के लिए भेज दिया क्योंकि उसे यकीन था कि एक बार ये प्रूफ हो जाए कि इस जीप में महादेव बैठा हुआ था और महादेव के डीएनए से इस ब्लड का डीएनए मैच हो जाता तो फिर पुलिस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता था। उसके बाद विवेक ने तुरंत महादेव की पत्नी को फोन किया और महादेव की कोई चीज लाकर देने को कहा जिससे कि उसका डीएनए मालूम किया जा सकता। निम्मो परेशान थी कि आखिर वो महादेव की ऐसी कौन सी चीज थे। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कभी कभी वो जो ब्लैक शर्ट पहनते थे उसे उन्होंने कभी धोने ही नहीं दिया। पता नहीं उसे पहनकर वो कहाँ जाते थे। आखिरी बार जब वो हवेली गए थे उससे एक दिन पहले उन्होंने वही पहना था और जब लौटे थे तो पसीने से भीगे हुए थे। मैं वही शर्ट पुलिस को दे देती हूँ, क्या पता उससे काम बन जाए। ये सोचकर निम्मो ने महादेव की काले कलर की शर्ट को निकाला और उसे लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दी। एक तरफ जहां विवेक पूरी तैयारी में था कि बस एक बार डीएनए मैच हो जाए ताकि वो सुमेर की स्ट्रिक्टली छानबीन कर सके, वहीं दूसरी तरफ सुमेर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार बैठा था। ध्रुव ने पूरी हवेली का पार्टीशन बना दिया था कि कहां पर क्या चीज हो सकती थी और ठकुराइन उसका पूरा पूरा साथ भी दे रही थी। तभी ध्रुव एकदम से बोला, वैसे ठकुराइन, मेरे पास एक विचार था, अगर आपको सही लगे तो। अब हम सब तो हैं ही, लेकिन हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चों को हाईली एजुकेट कर सके। मतलब कि बच्चों को अगर बचपन से ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने की आदत लग जाती है तो उनके आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहता है। हम लोग तो बड़े बड़े बच्चों के लिए ठीक है, बड़े बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे उनके लिए हमें एक सही टीचर की जरूरत है। सही टीचर से मेरा मतलब है जो ना सिर्फ पढ़ा लिखा हो बल्कि जो देश विदेश भी घुमा हो, हर कल्चर के बारे में जानता हो। बच्चों को बचपन से ही वो सारी चीज सिखा सके। ठकुराइन बोली, विचार तो तुम्हारा अच्छा है और अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव ने कहा, एक ऐसी लड़की है जिसे आप भी जानती हैं, मैं चेरी की बात कर रहा हूँ। चेरी विदेश में पढ़ी है, वहीं पली बढ़ी है, वहां के कल्चर को भी अच्छे से जानती है और कई जगह यानी कि कई अलग अलग जगह पर घूमी है, तो वो बच्चों को बचपन से ही हर चीज के बारे में जानकारी दे सकती है। और मुझे लगता है पाली के लोगों को जब पता चलेगा कि विदेश से आई टीचर उनके बच्चों को पढ़ा रही है तो उनका उत्साह भी बढ़ जाएगा। ठकुराइन ने कहा, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, मैं इसके बारे में कुछ करती हूँ, लेकिन हम उसे बुलाएंगे कैसे। ध्रुव ने इधर उधर देखा। हवेली के कई सारे नौकर और बाकी के लोग भी वहीं पर आसपास में काम कर रहे थे, इसलिए ध्रुव बोला, वो सुमेर की दोस्त थी तो सुमेर के पास उसका नंबर होगा। ठकुराइन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ, अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ध्रुव ने आहिस्ता से कहा, इस तरह से चेरी की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो गया। ठकुराइन ने हाँ में सर हिलाया और बोली, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये जो सुमेर इतनी आसानी से ये सब होने दे रहा है ये सही है? मुझे तो ये सही संकेत नहीं लग रहा। ध्रुव ने कहा, आप बस देखते जाइए। तभी ध्रुव के मोबाइल पर इंस्पेक्टर विवेक का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, महादेव का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है और सुमेर की जीप भी बरामद हो गई है। और विवेक ध्रुव को ये इसलिए बता रहा था ताकि ध्रुव को ये पता चल जाए कि ध्रुव ने जो वादा किया था वो निभाए और विवेक को सारी इन्फॉर्मेशन भी दे। ये पढ़कर ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ध्रुव ने कहा, बहुत जल्द इंस्पेक्टर विवेक इस मामले को सुलझा लेंगे। मुझे लगता है हमें धीरे धीरे करके बाकी के मामलों में अब उन्हें शामिल करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है इंस्पेक्टर विवेक को अपनी तरफ शामिल करना सही आइडिया रहेगा। अभी ध्रुव इतना बोला ही था कि पीछे से सुमेर की आवाज आ गई, तुम लोग अभी तक यही हो? मुझे तो लगा कि तुम लोग महादेव के घर गए होंगे। ध्रुव हैरानी से पीछे पलटा और बोला, महादेव के घर? भला हम क्यों जाएंगे वहां? सुमेर ने कहा, कमाल की बात है, जिस महादेव के लिए तुम लोग इतने परेशान हो इतना तो कोई अपने सगों के लिए भी नहीं होता। उसकी पत्नी इतनी मुसीबत में है और तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो। ये जानकर तो मैं हैरान हूँ।
ध्रुव ने हैरानी से पूछा, भला उसकी पत्नी मुसीबत में क्यों होगी? सुमेर ने कहा, अब कानून तो भाई सबके लिए बराबर है ना। अगर महादेव मेरे यहाँ काम करता है, इस वजह से मुझे इसमें घसीटा गया है कि महादेव के गायब होने में मेरा हाथ हो सकता है, तो भला उसकी पत्नी कैसे बच सकती है? उसकी पत्नी पर भी तो कार्रवाई होगी, छानबीन होगी। पता चला है पुलिस महादेव के घर की तलाशी ले रही है, क्योंकि अब उसकी पत्नी भी शक के घेरे में है। ये सुनकर ध्रुव गुस्से में बोला, क्या किया है तुमने सुमेर? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तो तुम्हारी वजह से किसी औरत का पति गायब है और तुम उसी औरत पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। अरे जरा सी तो शर्म रखो अपने अंदर। महादेव ने इतने साल पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हारे लिए काम किया है और उसकी गैर मौजूदगी में तुम उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ रहे हो। घिन आती है मुझे तुम पर। सुमेर ने पूरी बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहा, तुम्हारी तारीफ भरे शब्दों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करूं, मैं तो हुई काबिले तारीफ। और रही बात तुम्हें मुझसे घिन आने की, तो तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं अपने अलावा किसी का नहीं हूं, अगर मैंने अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए सुमेर ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर बोला, तो मैं बाहर वालों को कैसे छोड़ सकता हूँ? और उस औरत ने तुम लोगों के साथ को वरदान मानकर मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की। मेरे खिलाफ जाने वालों को ये पता तो चलना चाहिए ना कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम लोगों से पहले अब मैं उस औरत को सबक सिखाऊंगा। अब जाओ, उसे बचा सकते हो तो जाकर बचा लो। ध्रुव गुस्से में सुमेर की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि ध्रुव कोई भी एक्टिविटी करता, तारा ने तुरंत उसे रोका और बोली, ध्रुव, कीचड़ में पत्थर मारने से उसके छींटे अपने ऊपर ही पड़ते हैं, अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। और अगर तुम इस तरह से अपना कंट्रोल खो दोगे तो इसी का मकसद पूरा होगा। इसे वही तो चाहिए कि किसी भी तरीके से तुम पैनिक करो और तुम कोई गलत फैसला ले लो। इसकी बातों में मत आओ। हम चलकर देखते हैं कि वहां चल क्या रहा है। अगर वाकई में जैसा ये कह रहा है वैसा कुछ है, तो हमें निम्मो भाभी के लिए कुछ करना होगा। उन्हें बचाना होगा इन सब मामलों से। ध्रुव बोला, तुम ठीक कह रही हो तारा। इतना कहकर ध्रुव वहां से जाने लगा कि सुमेर बोला, अरे अपनी नई नवेली साथी को भी तो ले जाओ। मेरी प्यारी माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप नहीं जाएंगी? लेकिन ठकुराइन ने अपना मुंह घुमा लिया, जैसे उन्हें सुमेर की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन चलते हुए ध्रुव ने बोला, एक बात समझ में नहीं आई। इंस्पेक्टर विवेक तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ रहे थे, फिर आखिर वो महादेव की पत्नी को परेशान क्यों कर रहे हैं? वो भी जानते हैं कि महादेव के गायब होने से उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर ऐसा भी क्या किया इस सुमेर ने कि इंस्पेक्टर विवेक मजबूर हो गए महादेव की पत्नी पर शक करने के लिए? विक्की बोला, वो सुमेर है, नीचता की सारी हदें वो पार कर चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या तू भी इतना नहीं समझ रहा है कि जरूर उसने पुलिस पर ऊपर से दबाव डलवाया होगा? तारा ने कहा, तुम लोग क्यों बेमतलब में परेशान हो रहे हो? पहले चलकर देखो तो सही कि मामला क्या है। ध्रुव बोला, हाँ बात तो सही है। ध्रुव जब अपने दोस्तों के साथ महादेव के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारे गांव वाले भी वहां जमा हो गए थे। ध्रुव ने कहा, पब्लिक कोई भी मुफ्त का शो नहीं छोड़ती है। जहां भी ड्रामा हो रहा हो सब अपना काम धंधा छोड़कर देखने पहुंच जाएंगे। ध्रुव जैसे ही महादेव के घर के पास गया, उसने देखा महादेव की पत्नी तो वहां मौजूद ही नहीं थी, लेकिन 3-4 पुलिस वाले महादेव के पूरे घर की छानबीन कर रहे थे और सारा सामान इधर से उधर कर रहे थे। ध्रुव ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और भाभी जी कहाँ हैं? उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा हम छानबीन कर रहे हैं? ध्रुव बोला, मुझे दिख रहा है इंस्पेक्टर, लेकिन ये जिनका घर है उनकी मौजूदगी तो जरूरी है ना, और आपके पास वारंट है यहाँ पर छानबीन करने का। जैसे ही ध्रुव ने वारंट की बात की, वो सब झटपटा कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। ध्रुव ने इस चीज पर बहुत बारीकी से गौर किया और कॉन्फिडेंटली बोला, क्या मैं आप लोगों का आईडी कार्ड देख सकता हूँ? पहले वारंट का नाम और फिर आईडी कार्ड सुनकर पहले तो वो नर्वस हुए, फिर बोले, पुलिस को उसका काम करने दो, जासूस बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप जाकर बाहर खड़े हो जाओ। जब तक किसी को बुलाया ना जाए अंदर मत आना। ध्रुव समझ गया कि ये नकली पुलिस वाले थे और सुमेर ने सिर्फ परेशान करने के इरादे से ये सब करवाया था। ध्रुव तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर कॉल करने लगा। विक्की ने पूछा, तू किसे कॉल कर रहा है? ध्रुव ने पुलिस वालों को दिखाते हुए कहा, असली पुलिस को। मैं इंस्पेक्टर विवेक को कॉल कर रहा हूँ, वो बस थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। जैसे इंस्पेक्टर की बात आई, वो सब वहां से निकलने के लिए बहाना बनाने लगे, लेकिन ध्रुव ने गांव वालों से कहा, ये लोग पुलिस नहीं है, ये लोग चोर हैं, और इन लोगों ने देखा होगा कि जब भाभी घर से बाहर जा रही थी तो ये लोग नकली पुलिस वाले बनकर चोरी करने आ गए हैं।
आजकल न्यूज में ये सब बहुत आ रहा है। नकली पुलिस बनकर या कोई और सरकारी अधिकारी बनकर ये लोग बहुत लूटमार मचा रहे हैं। पकड़ लीजिए सब लोग इन लोगों को, और जब तक असली पुलिस ना आ जाए हमें देखना होगा कि ये लोग यहाँ से भाग ना पाए। ध्रुव ने जैसे ही गांव वालों को ऐसा कहा, गांव वाले उन लोगों पर टूट पड़े। वे लोग वहां से भाग जाने के लिए जान लगा रहे थे, लेकिन इतने सारे लोगों से बचकर भागना कहाँ संभव था। गांव वालों ने उन लोगों को बांध दिया और पुलिस का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी पुलिस नहीं आई। ध्रुव ने दोबारा विवेक को कॉल किया, लेकिन विवेक ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। ध्रुव बोला, क्या बात है, इंस्पेक्टर विवेक कॉल नहीं उठा रहे? तभी महादेव की पत्नी आती हुई नजर आई। जब उसने अपने घर के बाहर इतने लोगों को देखा तो वो हैरान रह गई। साथ ही रस्सी में बंधे हुए कुछ पुलिस वाले भी नजर आए। उससे वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब आखिर हुआ क्या था। जब ध्रुव ने उसे सारी बात बताई तो वो हैरान ही रह गई। फिर उसने ध्रुव से कहा, इंस्पेक्टर साहब आ ही रहे थोड़ी देर में, कह रहे थे कि उन्हें कुछ पता चला है।